Hi everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी pronunciation section की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है How I Learned to Speak in English. ये बुक Amazon पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज ए रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं then you can follow me on this link. And don't forget to rate, review, recommend and share. हम अपने इस लेसन में फ एंड व साउंड्स पढ़ेंगे. So let's begin. हम इस लेसन में फ एंड व को प्रोनाउंस करना सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे यूजिंग साउंड ड्रिल्स. साउंड ड्रिल्स हमारे हर लेसन में है क्योंकि साउंड ड्रिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए. अगर आप बाकी सारे साउंड्स के लेसन्स भी देख रहे हैं तो आप मेरा सजेशन रहेगा कि आप हर साउंड के साउंड ड्रिल को प्रैक्टिस कीजिएगा. ये जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स चार्ट है इसमें से हमारी फोर्थ साउंड है फ एंड व. फ एज इन फेस्ट, व एज इन वेस्ट, फ एज इन फैन, व एज इन वैन. इसमें हमारी जो व साउंड है वो हिंदी की व की तरह नहीं है. हिंदी का जो व है वो एक्चुअली हमारी W साउंड से आता है. तो जब भी आप किसी वर्ड में W देखेंगे जैसे वाटर, वो हमारा हिंदी का व यूज़ होगा. बट इस साउंड के लिए आपको अपना लोअर लिप बाइट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा व. तो आप डिफरेंस सुनिए. अगर हम लोग कोई भी वर्ड में V आता है तो उसको हम बोलेंगे व, और कोई भी वर्ड में W आता है तो उसको हम बोलेंगे व. सो जो हिंदी का व है वो W से आता है ना कि V से. अब मेरे साथ ऐसा हुआ था जब पहले मैं साउंड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं करती थी तो काफ़ी सारे जो नेटिव स्पीकर्स थे जिनके लिए इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी व वाले जिसमें वी है वो वाले वर्ड समझने में. सो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि व साउंड और व साउंड दो अलग अलग साउंड्स हैं इंग्लिश में. सो जिसमें भी आपको वी दिखेगा उसमें आप अपना लोअर लिप बाइट करके बोलेंगे व. ऐसे ही फ प्रोनाउंस होगा. फ हमारा अनवॉइस साउंड है तो जो फ है उसमें हम हवा बाहर छोड़ेंगे फ, एंड व में ज़्यादा हवा बाहर नहीं छोड़ेंगे बट वी स्टिल बाइट आवर लोअर लिप व. अब इसको और फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए लेट्स प्रैक्टिस द साउंड ड्रिल्स. आप मुझे सुनिए और पॉज करके एक बार रिपीट कीजिएगा. फ 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 एज इन फेस्ट. अब मैं बार बार अपना लोअर लिप बाइट कर रही हूँ फ को प्रोनाउंस करने के लिए. अगर मैं बगैर लोअर लिप बाइट करके इसको बोलूँगी फ तो वो इतना क्लियर और क्रिस्प साउंड नहीं करेगा. सो अगर मैं नॉर्मली बोलूँगी फ तो वो नेटिव स्पीकर्स को समझ नहीं आएगा. अगर मैं बोलूँगी फ तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा. ऐसे ही व 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 एज इन वेस्ट, फ एज इन फेस्ट, व एज इन वेस्ट, फ फ फ व व व व व व फ फ फ. वन मोर टाइम. फ 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 व 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 व. अब मैं इतनी बार साउंड इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम इसको प्रैक्टिस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा बार. कोई भी एक अच्छा इंग्लिश का जो स्पीकर है जब तक उसके साउंड्स क्रिस्प नहीं हैं वो उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा. सो इसलिए हम सब लोग जो भी इंग्लिश में बात करते हैं हम अपने साउंड्स पे बहुत फोकस करते हैं. अब फ साउंड एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड ऑफ द वर्ड आता है तो हम उसको एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे. आप प्लीज़ मुझे सुनिएगा और फिर रिपीट कीजिएगा. फ एट द बिगिनिंग, फिट, फैट, फॉयल, fruit. Fur in the middle, sapphire, muffle, toughest, confuse. अब देखिए इसमें जो sapphire वर्ड है इसको काफ़ी लोग बोलते हैं sapphire. सो आप इसको एक ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए. इट्स एक्चुअली sapphire. And then fur at the end, tough, puff, रफ, लोफ. आप नोटिस कीजिएगा जो वर्ड्स टफ एंड रफ हैं इसमें एफ कहीं नहीं दिख रहा है बट फिर भी जो साउंड है वो है फ साउंड. तो इसीलिए मैंने पहले आपको साउंड्स और लेटर्स का डिफरेंस बताया था ताकि आप
स्पेलिंग पे ना फोकस करें और आप उसकी साउंड को सुने, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिसमें साउंड आती है लेकिन उसमें वो लेटर नहीं दिया होता। अब टफ में यही है, जी और एच से हमारी फ साउंड आ रही है बट एफ लेटर कहीं पर भी नहीं है। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं नीतू मुझे आप रूल बता दो ताकि मैं उस रूल को फॉलो कर लूँ। इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड्स हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली रूल्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही आता है। जितना आप ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कौन से वर्ड में कौन से साउंड्स आ रहे हैं। सो इसीलिए फाइंड द फर्स्ट साउंड इन मोर वर्ड्स। अब आप कुछ रीड करिए या फिर कुछ देखिए, उसमें जैसे जैसे आपको फर्स्ट साउंड सुनाई देता है आप उन वर्ड्स को लिखते जाइए और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग व साउंड करेंगे, व एट द बिगिनिंग, व इन द मिडल एंड व एट द एंड। आप मुझे सुनिएगा और रिपीट कीजिएगा। सो व एट द बिगिनिंग, व एज इन वेन, व एज इन वाइब, V as in vibrant, V as in vision, then V in the middle, rival, survive, adverb, every, V at the end, crave, brave, cave, behave। अब मैं इसमें काफ़ी फोकस डाल रही हूँ व बोलने के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली हिंदी में व बोलते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है कि हम उसको व ही बोलें। पर जब आप उसको व बोलेंगे तो एक जो नेटिव स्पीकर है उसके लिए आपको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और उससे बार बार पूछेगा आप क्या बोल रहे हो, तो आपको क्लियरली यू हैव टू बाइट योर लोअर लिप एंड से व। चाहे आप स्लोली बोलिए, कोई बात नहीं, इनिशियली आप स्लोली बोलेंगे, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी। Now let's find the V sound in more words. So every time you do a lesson, make sure you write the words that have the F and V sound, and then you can practice later on. Let's compare. Comparison इसलिए क्योंकि दोनों सेम तरीके से प्रोनाउंस होते हैं एंड एक में हम हवा बाहर छोड़ते हैं जो कि फ साउंड है और व में हम हवा बाहर नहीं छोड़ते हैं। और अगर हम इनको ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो दूसरे बंदे को लगेगा हम फ को व बोल रहे हैं और व को फ बोल रहे हैं। अब जैसे देखिए वर्ड है लाइफ एंड लाइव, इसमें एंड में है दोनों साउंड्स। तो अगर आप लाइफ को ठीक से बोलेंगे हवा बाहर छोड़ के तो उनको सुनाई देगा कि ये लाइफ है और फिर लाइव। सो एक डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। फाइन, वाइन, फैन, वैन। और क्योंकि मैं ये इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल सकती हूँ, मैंने कॉल सेंटर्स में बहुत ट्रेनिंग करी है एंड मोस्टली जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो कस्टमर्स होते हैं अमेरिकन या ब्रिटिश, उनको बहुत मुश्किल होती है फ और व को समझने में, क्योंकि हमारी आदत है हम बोल देते हैं फ और व जो कि हिंदी में है, बट हम लोग अपना अगर लोअर लिप बाइट नहीं करेंगे तो उनको बहुत मुश्किल होगी हमें ध्यान से समझने में। Now, like every lesson मैंने names of days and months लिस्ट किए जिसमें फ और व साउंड आती है। So let's practice. Friday, February, November। अब आप नॉट जस्ट ये एक या दो या तीन, आप मैं तो कहती हूँ सारे नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, नंबर्स यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए ताकि जो रोज़ के रोज़ बोलने वाले वर्ड्स हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन आपकी परफेक्ट हो। एक और चीज़ का लोग बोलते हैं कि मैं पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स से स्टार्ट कर दूं। मैं हमेशा कहती हूँ कीप इट सिंपल, क्योंकि आप सिंपल वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस करेंगे तो धीरे धीरे जब आप बड़े बड़े वर्ड्स पिक करेंगे तो आपको नेचुरली उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। आपके अगर साउंड्स इन प्लेस हैं तो आपको कोई बड़ा से बड़ा वर्ड भी दे देगा जैसे प्रोनाउंसिएशन, तो आप अपने आप उसको फ बोलना शुरू कर देंगे, या फिर प्रोनाउंसिएशन आप अपने आप से उसको एलोंगेट करेंगे जब उसकी वाउल साउंड आएगी। लेकिन वाउल साउंड अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं तो उसकी डिटेल में आपको वाउल साउंड के चैप्टर में दूंगी। लेट्स रीड आवर इसमें जो सेल्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी मैंने आपके लिए दी है वो यही है कि फाइंड मोर वर्ड्स एंड प्रैक्टिस एंड लिसन टू द साउंड्स केयरफुली। आप जब भी मूवी देखेंगे या फिर जब भी आप यूट्यूब या टीवी शो देखेंगे, मेक श्योर यू लिसन टू द साउंड्स वी आर कवरिंग एवरी डे, and also make sure that you write down words that are difficult or that you want to practice on a daily basis। and हम अपनी motivation line फिर से repeat करते हैं ताकि और आप भी मेरे after me you just repeat so that you get into the habit of speaking continuously।
using these sounds. Improving sounds will not only help you improve your pronunciation, but will also help you understand native speakers in a better way. अब इसमें जो वर्ड है नेटिव, ये जब कंटिन्यूसली बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम उसको व बोल दें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आप अपनी साउंड ड्रिल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें you'll bite your lower lip and you'll say v, native. Remember, आप साउंड्स पे फोकस करेंगे, नॉट लेटर्स. आप एक ऑनलाइन डिक्शनरी यूज करेंगे, कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको प्रोनाउंस करने के लिए. एंड फोकस ऑन कॉन्सोनेंट साउंड्स. जितना आप अपना फोकस मेंटली आप उसको सुनेंगे या फिर उसको बोलते टाइम उस पर फोकस रखेंगे, उतना ही आपकी साउंड्स अच्छी आएगी, करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस होगी. और कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम क्रिस्प मैनर में प्रोनाउंस करेंगे. अपने नेक्स्ट लेसन में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड स एंड ज प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उसकी भी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर लें. So till then, happy learning and have a great day. Thank you.